Assalamu alaikum and very good morning to all of my students once again in this live session of today's class. My dear students, we are discussing about the friction that is basically a part of your laws of motion. And in our previous class, what we have discussed about how much work done is required when a body is moved up इंक्लाइंड प्लेन, यानी जब हम किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन अप करेंगे तो जो हम फोर्स लगाएंगे, हाउ मच इज द फोर्स, हाउ मच इज द वर्क डन एंड हाउ मच इज द एक्सेलरेशन. वी हैव प्रोवाइडेड यू, वी हैव मेंशन्ड देयर दैट दीज थ्री फार्मूलाज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है. अब द इंक्लाइंड प्लेन पर फोर्स कितना होता है, शायद उसका आया था म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. क्या इसी तरह से आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ मच वर्क डन इज रिक्वायर्ड या वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी डाउन, स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, तो हेडिंग नोट करिए, वर्क डन या फोर्स की हम बात करेंगे. फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड डाउन द बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन. वर्क डन in moving a body, in moving या slide down a body, slide down body या slide down, moving down body on inclined plane, लास्ट वाले क्लास में हमने किया था हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग द बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन, और इस वाले में हम देखेंगे हाउ मच वर्क डन इज रिक्वायर्ड व्हेन द बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन, मूविंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. जब हम इंक्लाइंड प्लेन से इसको नीचे लाना चाहते हैं तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास और इस वाले आज वाले क्लास में क्या फ़र्क है? फ़र्क खाली इतना है कि वहाँ हम बॉडी को अप ले जा रहे थे, इंक्लाइंड प्लेन से अप ले जा रहे थे, और यहाँ हम बॉडी को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन करा रहे हैं. बाकी में जो सारा कुछ है वो सेम रहेगा. अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक फार्मूला बनाता हूँ कि हम फार्मूला कैसे बनाएंगे और किस तरह का सिनारियो ये होगा. देखिए, तो जब हमारे पास सिंपल वही वाली चीज़ हम लेंगे, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ एंगल थीटा है, और ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है m. अब हमें क्या करना है, इस बॉडी को हमें नीचे लाना है, ये हमें बॉडी को नीचे लाना है, उसमें देखना है फोर्स कितना लगेगा, वर्क कितना लगेगा और एक्सेलरेशन कितना होगा. ठीक है, तो बिल्कुल जैसे वहां किया था, लेट ए मास m बॉडी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, उस पे हमने कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अब मैं यहां डायरेक्टली उन फोर्सेस को दिखाऊंगा. चलिए, तो पहली बात मुझे बोलिए, ये जो नीचे लगने वाला फोर्स होगा, नीचे लगने वाला वेट होगा mg, ये mg. इस mg, अगर ये थीटा है, इस mg के दो कंपोनेंट हैं, एक यहाँ r जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला mg का एक कंपोनेंट ये, और इसी mg का एक कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा. शायद ये वही कहानी है जो कहानी हमने सुनाई थी आपको पुराने वाले प्रीवियस लेक्चर में. जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी बिल्कुल वही कहानी है. ठीक है, वहां ऊपर जा रहे थे, यहां नीचे आ रहे हैं. ठीक है, चलिए अब देखिए, अब देखिए नीचे लगने वाला फोर्स, ये नीचे कौन मदद कर रहा है, इसको नीचे आने में इसको mg का एक कंपोनेंट मदद कर रहा है, mg sin थीटा. तो अगर ये mg वेट वेट एक फोर्स है, उसकी mg की वजह से ये इधर, मुझे बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा, यहां पर हमारा
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा F। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो इंटेंशन ऑफ मोशन है माय डियर स्टूडेंट्स, वो इंटेंशन ऑफ मोशन नीचे की ओर है, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा, ऐसे करके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास फोर्सेस की कहानी है। ठीक है, अब देखिए वही वाली चीज इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या क्या होगा, यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होगी क्या क्या होगा। अब इस बॉडी को कहां आना है, नीचे आना है, तो इसका मतलब फोर्स किधर लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए F। जो F डाउन वो था F अप, ये है F डाउन, क्योंकि अब इसको नीचे आना है। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम अगर लिखा जाए तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में R जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो R है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए। अब देखिए अगर इसको नीचे आना है, इस ब्लॉक को अगर नीचे आना है तो mg sin थीटा नीचे आने में मदद करता है, फोर्स अप्लाइड फोर्स नीचे लाने में मदद करेगा। इन दोनों को मिला के ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के मिनिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, तभी ये वापस आना चाहिए, तभी ये नीचे आएगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, तो कम से कम mg sin थीटा प्लस कैपिटल F इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये नीचे आएगा। तो मिनिमम कंडीशन बराबर होना चाहिए। तो युतकाल नहीं याद बराबर ही तुतकाल वसनी बोन किया वो कम से कम छो mg sin थीटा प्लस F डाउनस का बराबर F बराबर। मगर अगर वन वुचो इक्विलिब्रियमस मज गो न योकुन खसान, न फ्रिक्शन सिटी योर खसान, न योकुन वसान, मतलब वो यहां से लगने वाले फोर्सेस यहां लगने वाले फोर्सेस के बराबर होंगे। यहां जैसे ये वाला R mg cos थीटा के बराबर हो गया, क्योंकि नशी योकुन वसान नशी योकुन खसान है, मतलब वो R को बराबर mg cos थीटा। ये था कि यूजन सोन mg sin थीटा छो मे बसान mg sin थीटा प्लस F गस आसुन स्मॉल f बराबर एट इक्विलिब्रियम लेखा तेल बा सोन mg sin थीटा प्लस फोर्स डाउनवर्ड फोर्स युस लगावान डाउनवर्ड फोर्स सह गस आसुन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर। यह गो थवन सेकंड ये मज कंडीशन तला हुत मज जो हमने लास्ट वाला क्लास था तथ मज क्या करो तथ मज बॉडी खसान हेर कुन गो सोन अप्लाइड फोर्स हेर कुन लगान, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोन कुन लगान, गो तत अप्लाइड फोर्स हेर कुन कैपिटल F बराबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड mg sin थीटा डाउनवर्ड यमन दोन बराबर। मगर ये mg sin थीटा प्लस अप्लाइड फोर्स F डाउन गस आसुन बराबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शनस। तेले पॉसिबिलिटी कि अम पे सोन ब्लॉक बोन वसित गो गोड कर नमन दोन ओवरकम कर गोड फ्रिक्शन। युथी फ्रिक्शन ओवरकम गसे अपोजिट लगने वाला फोर्स तो फ्रिक्शन है, यहां से लगने वाले फोर्स है mg sin थीटा और साथ साथ में फोर्स लगने वाला है F डाउन, क्योंकि नीचे इस ब्लॉक को हमें लाना है। अगर बुजुर्गो दोस्तों तो ये ब्लॉक बोन कुन आसे वालुन कम से कम जो फोर्स जरूरत यूता अपोजिटस मज फ्रिक्शन छुना लगान त्यूता फोर्स गस कम से कम युन तेल हेकि बोन वसित। गो दैट मीन्स जो mg sin इक्विलिब्रियमस मज क्या आस तेल न हेर कुन खसान न बोन कुन वसान, मतलब गो फ्रिक्शन बराबर mg sin थीटा प्लस F डाउन। मे बसान यह बिल्कुल गसान रात को लेक्चर सोरे रिपीट कहीं कर बार बार यह कथ बह वनान। ठीक है, तो वन करो अस काम, अगर वनी बोन कुन वस क्लियर छा, अगर वनी फोर्स बढ़ाओ यह वस ना वह बोन कुन गो यह गई सान मिनिमम कंडीशन सान यह क्लियर छा। तला इस F डाउन आसित बह हेका लिखित युस जन यथ हेका बह लिखित mg sin थीटा, बह हेका लिखित F डाउन अख फोर्स है प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू F लिखा बह म्यू R, याद छा हेका लिखित F इज इक्वल टू म्यू R है, हेका लिखित F इज इक्वल टू म्यू R वो तेल गो बराबर F डाउन प्लस mg sin थीटा
म्यू आर बदल लिखा बह एम जी कॉस थीटा। यह रात को सोरे आर बराबर यह एम जी कॉस थीटास, आर बराबर एम जी कॉस थीटास, वही लिख बह म्यू एम जी कॉस थीटा। क्लियर छा? अमु मतलब गो एफ डाउन गो बराबर यो कड़न डाउनवर्ड फोर्स या वर्क डन, डाउनवर्ड फोर्स मल्टीप्लाई कर पत एस गो यह गो बराबर एम म्यू यह गो थवन अति म्यू एम जी कॉस थीटा, यह तारोन अपोर यह गस माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक छा? क्लियर छा? पेट के लेखन बई बे शाबाश। मैं कोर कहें एफ डाउन नीचे लगने वाला फोर्स एफ डाउन प्लस एम जी साइन थीटा गसन बराबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशनस मज। तो यह मिनिमम कंडीशन ति युथुई यह जस्ट युथुई ओतन तान वाती कर जस्ट लागे हे वन स्लाइड डाउन कर गो यह गो मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स गो युथुई सोत बेर सा बढ़ावक वन लगे पाने बोन वसन। मे लिख एफ डाउन प्लस एम जी साइन थीटा एफस लिखुम स्मॉल एफस लिखुम यह गो बराबर म्यू आर सु लिखुम यह म्यू आर। एफ डाउन गो बराबर एम जी साइन थीटा म्यू गो अति आरस लिखुम एम जी कॉस थीटा। गो एफ डाउन मे कड़न सु गो बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा गो ये क्या यह तोरम यपोर बन माइनस एम जी साइन थीटा। गो मे निश द्राव तेल एफ डाउनवर्ड फोर्स छु बराबर म्यू शाबाश एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। यह द्राव में फिलहाल येतन वन येतन तु एम जी येतन तु एम जी बह लिख एफ डाउन एम जी कड़ बह कॉमन रूद म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मे बासान हुतोस प्लस ये माइनस यह बनो सोन मिनिमम फोर्स गस यूता आसन तेल वस ब्लॉक बोन इन टर्म्स ऑफ म्यू कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। यह गो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड यह थो याद यह थो मिनिमम फोर्स यह मिनिमम कंडीशन मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड to slide down body ठीक है। ये अगर वर्क डन निकालना होगा तो कुछ भी नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाइड बाय एस करेंगे तो एफ इंटू एस क्या बनेगा वर्क डन, ये बनेगा वर्क तो इज इक्वल टू एम जी इंटू म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इसको मल्टीप्लाइड बाय एस करेंगे तो ये बनेगा एफ इंटू एस, ये बनेगा वर्क डन इज इक्वल टू एम जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस। ये हमारा फार्मूला आ गया वर्क डन का। कुछ फर्क नहीं है, वहां शायद पॉजिटिव में आ रहा था म्यू एम साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, यहां आ गया एम जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये है डाउन के लिए, वो था अप के लिए। डाउन के लिए आपको वर्क डन कितना है एम जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एस, और अगर आपको खाली फोर्स निकालना है वो फोर्स बराबर होगा एफ इज इक्वल एम जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे चलते हैं। ये हो गया एम जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस, और अगर यहां से हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा तो यहां पर हम एफ को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा एफ को लिख सकते हैं एम ए, है ना, तो ये बनेगा एम जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा ए, एम और एम कैंसिल आउट हो गया, ये बनेगा ए जी इंटू म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास फार्मूला आ गई ए इन टर्म्स ऑफ ए, in terms of F and in terms of work done in terms of force। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे लेके कुछ न्यूमेरिक्स के साथ इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए
अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। जब वर्क डन हॉरिजॉन्टल पर प्लेन पे कितना है, इंक्लाइन प्लेन पे जब अप करेंगे तो हाउ मच इज द फोर्स, how much is the work done, how much is the acceleration, and when it can be slide down, how much is the work done required at that time। तो ये फार्मूलाज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इंक्लाइन पे कंपोनेंट्स निकालने आने चाहिए, नीचे कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है, फ्रिक्शन कितना होता है, ठीक है। तो इनको थोड़ा आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, थोड़ा अगर प्रैक्टिस करेंगे ग्रिप बनेगी आपकी अच्छे से, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल के साथ शुरू करते हैं प्रॉब्लम। हमारे पास क्या है, ए ब्लॉक ऑफ 80 kg इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। ए ब्लॉक A ब्लॉक है 80 kg। A block A 80 kg is placed on the top of, is placed on the top of top of 20 kg, is placed on the top of 20 kg block B, 20 kg block B। A ब्लॉक है ऊपर, B ब्लॉक के ऊपर है, ऊपर वाला ब्लॉक 80 kg का है, ठीक है, और वो रखा गया है 20 kg के ब्लॉक पर, विच रेस्ट्स ऑन स्मूथ टेबल। ओके, विच रेस्ट्स ऑन smooth table। Which rests on smooth table। For sliding block A, ध्यान से, for sliding block A, ब्लॉक A को स्लाइड करना है ऑन B। For sliding block A on B, a horizontal force of 16 Newton is required। A horizontal force of 16 Newton is required। A horizontal force of 16 Newton is required to, a horizontal force of 16 Newton is required to be applied on A, to be applied on A, ठीक है। What is the maximum horizontal force F required? What is the maximum horizontal force F required? What is the maximum horizontal force F required to move both A and B move together? F required to make both A and B, required to make both A and B to move together। इस क्वेश्चन को आप दो बार पढ़िए। A block A 80 kg, a block A 80 kg is placed on the top of 20 kg block B। A block A 80 kg is placed on the top of 20 kg block B, ठीक है। एक ब्लॉक है 80 kg, 80 kg का ब्लॉक है,
ये 80 kg का ब्लॉक है, is placed on the top of 20 kg block. ठीक है, is placed on the top of 20 kg block. ये सरफेस है, ये 20 kg का ब्लॉक। ए ब्लॉक ए, ये ए वाला ब्लॉक है, ये बी वाला ब्लॉक है। ए ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ 20 kg ब्लॉक बी, 20 kg के टॉप पर है 80 kg ब्लॉक विच रेस्ट्स ऑन स्मूथ टेबल। चलिए, विच रेस्ट्स ऑन स्मूथ टेबल, ये एक स्मूथ टेबल पर रेस्ट पर है, ये एक स्मूथ टेबल पर रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, राइट। फॉर स्लाइडिंग ब्लॉक ए ऑन बी, फॉर स्लाइडिंग ब्लॉक ए, इस ब्लॉक को अगर इस बी ब्लॉक पर स्लाइड करना है, इसको आगे जाना है, स्लाइड करना है, खकड़ी शेमिस पाकुन, स्लाइडिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स 16 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन ए। अगर इसको इस पर, तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन इस ए पर अप्लाई करना है। फॉर स्लाइडिंग ब्लॉक ए ऑन बी, ए ब्लॉक को अगर इसके ऊपर स्लाइड करना है तो कितने फोर्स चाहिए? 16 न्यूटन फोर्स। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 16 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन ए। ठीक है, अब ये आगे चलेगा, क्लियर? हमें क्या बताना है? व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू मूव ए एंड बी टुगेदर? कूता फोर्स लगे, हाउ मच इज द फोर्स रिक्वायर्ड कि अच्छी यथान के यम दोनवई ब्लॉक पकहान यकजा। अमु मतलब गो चे कूता फोर्स यथ बीएस पे लगाओ, तिकाज अगर चे बीएस पे फोर्स लगाओ यम पकन पाने विथ कॉमन एक्सेलरेशन ए। यू हैव टू फाइंड आउट दिस फोर्स, हाउ मच फोर्स, what is the maximum horizontal force F required to make both A and B to move together कि यम दोनों गसन यकजा पकन। यानी चे कूता फोर्स ची यत बीएस पे लगावन, चे कूता फोर्स ची यत बीएस पे लगावन ताकि यम दोनों पकन यकजा। अगर यम दोनों पकन यकजा, मे बासान यमन आस कॉमन एक्सेलरेशन दोनों तेल यम साथ यकजा पकन यमन आस कॉमन एक्सेलरेशन, राइट। अब ध्यान से देखिए, इन दो सरफेसेस के दरमियान अगर आपको इस ब्लॉक को आगे 16 न्यूटन से आप खींच रहे हो, ये आगे स्लाइड करना है 16 न्यूटन से, तो यहां इन दोनों के दरमियान तो एक फ्रिक्शन लगेगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ। लेट एफ बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। सो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? लेट एफ बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो गैस अगर से यपर लगाओ 16 न्यूटन का फोर्स इस पर ऐसे लगाओगे तो डेफिनेटली इंटेंशन ऑफ मोशन हो या रिलेटिव मोशन है, अपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है, तो अगर ये खाली जस्ट चलना चाहेगा तो ये 16 न्यूटन इस एफ के बराबर होगा। ठीक है, अगर आप यहां से 16 न्यूटन लगाओगे, रेस्ट्स ऑन स्मूथ फॉर स्लाइडिंग ए एंड बी, अगर ए को स्लाइड होना है 16 न्यूटन से तो इसका मतलब अपोजिट में फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 16 न्यूटन। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं? हम मान के चलते हैं लेट दिस एफ, ये शुड फोर्स बी द रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव ए एंड बी। लेट कैपिटल एफ बी द फोर्स required to move A and B together. ये शु फोर्स यम साथ ये फोर्स अप्लाई करक नुम दोनों ब्लॉक पकन यम गसन मूव टुगेदर, both A and B will move together. When both A and B will move together, that means with same acceleration, when both A and B move together
acceleration is same. When both A and B move together, अमें मतलब गो acceleration is same. हो ये दोनों यकजा पकन अमें मतलब गो ना यमन दोनों आस acceleration same acceleration सहित अगर तो फोर्स F लगाओ सेम एक्सेलरेशन से पकड़। ठीक है, अब ध्यान से अब देखो, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ m ऑफ A कूतच 80 kg, m ऑफ B कूतच 20 kg। ये छुना m ऑफ A कूतच 8 kg 80 kg 8 kg छे किन 80 kg छु, ये छु 8 kg सॉरी, ये 8 kg। ठीक है, ये 8 kg। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में एक्चुअली 8 kg है, नॉट 80 kg। ठीक है, अत सोसराई गसान तेल अगर ये 80 kg आसा। ठीक है, m ऑफ A कूता शबाश, m ऑफ A सोन 8 kg तो m ऑफ B सोन 20 kg। f ऑफ A कूता f ऑफ A 16 न्यूटन, f ऑफ A कूता 16 न्यूटन है, यो ना। ठीक, क्लियर छा। फॉर ब्लॉक A, फॉर ब्लॉक A f ऑफ A इज इक्वल टू m A। सीधा का सवाल है, f ऑफ A इज इक्वल टू m A इज इक्वल टू f डिवाइड बाई m। f कूता 16 डिवाइड बाई 8 आई द्राई एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द्राई स एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन यम सिम दोनवे ब्लॉक करन मूव, यम सिम दोनवे ब्लॉक करन मूव, राइट। तो ये द्राई कॉमन एक्सेलरेशन यम सिम दोनवे ब्लॉक करन मूव, तिकाज ठीक है, ये द्राई कॉमन एक्सेलरेशन यम सिम दोनवे ब्लॉक करन मूव। फॉर ब्लॉक बी, अगर हम बी ब्लॉक की बात करेंगे, बी ब्लॉक पर फोर्स कितना लगता है, बी ब्लॉक पर फोर्स कितना लगता है, एफ इधर, एफ आगे चलाने वाला फोर्स माइनस खींचने वाला फोर्स इज इक्वल टू एम बी ऑफ ए। ये चलाने वाला फोर्स बी के लिए एफ इधर और फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो जब फ्रिक्शन इधर की ओर लगा रहा है, ये एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम बी ए। तो F माइनस स्मॉल एफ कितना है 16 इज इक्वल टू एम ऑफ बी 20 इंटू 2, तो ये बनेगा F इज इक्वल टू 40 प्लस 16, तो F जो है वो निकलेगा हमारा 56 न्यूटन, हमारा आंसर आएगा। यानी यू हैव ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 56 न्यूटन। अगर से 56 न्यूटन फोर्स लगावक नोम दोनवे ब्लॉक पकन यकजा। मे कोर न कहीं, मे दोप ये नोम ज पकन विथ कॉमन एक्सेलरेशन ए, अगर यथ पे करो एफ फोर्स अप्लाई तम फोर्स सहित पकन कॉमन एक्सेलरेशन ए। मे कर सही एक्सेलरेशन ये ब्लॉक सहित करो सही एक्सेलरेशन, एफ ए इज इक्वल टू 16 न्यूटन, एफ ए इज इक्वल टू एम ए, एफ डिवाइड बाई एम ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गो यमन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पत लिखुम यथ पे कूता फोर्स यह एफ, अत गस माइनस फ्रिक्शन, अगर ये 60 न्यूटन आगे पीछे खींचने वाला भी 16 है, तो ये बनेगा एफ माइनस 16 20, और हमारा जो फोर्स आ गया वो हमारा आ गया 56 न्यूटन। हमारा आंसर हो गया 56 न्यूटन। तो इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। इसको आप होम असाइनमेंट के तौर पर ले जाएंगे और मुझे इसका आंसर आप सेंड करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट सवाल। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 11.77 न्यूटन, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ
a horizontal force of 11.77 Newton. A horizontal force of 11.77 Newton is applied to a 1.5 kg block. Is applied to a 1.5 kg block. Is applied to a 1.5 kg block which rests on a horizontal surface. 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 If the coefficient of friction is 0.3, if the coefficient of friction is 0.3 यानी म्यूच बराबर 0.3s, ठीक है. फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक. Find the acceleration produced in the block. Find the acceleration produced in the block. क्या है ये? A horizontal force of 11.77 is applied to a 1.5 kg block. हमारे पास 1.5 kg block है, ठीक है. ये एक सरफेस पर है ऐसे, और इस पर हमने फोर्स कितना लगाया है? 11.77 न्यूटन. ये हमने इस पर फोर्स लगाया है, ठीक है. अब ध्यान से देखिए, हमें मास पता है, मास इसका पता है 1.5 kg. हमें इसका मास पता है कितना? 1.5 kg. और इसका फोर्स जो है वो फोर्स है 11.77 न्यूटन विच रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना है? 0.3. फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. पहले आप फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ की ओर इसमें 11.77 तो डेट मीन्स इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F कैसे निकालेंगे आप? F इज इक्वल टू म्यू आर, और यहाँ पर नीचे लगने वाला फोर्स mg होगा और ऊपर लगने वाला फोर्स r होगा. और यहाँ पर आप जब म्यू आर लिखोगे, म्यू और r को क्या लिखोगे? mg, ठीक है. वहाँ से इसका कुछ वैल्यू आएगा. नेट फोर्स क्या लगेगा? और नेट फोर्स 11.77, और जो आपको यहाँ से वैल्यू आएगा उसको आपको माइनस करना है. वहाँ पर नेट फोर्स आएगा, फिर आप एक्सेलरेशन A नेट फोर्स डिवाइड बाय मास कर सकते हैं. आप इसको कोशिश करिए. होप आप लोग मुझे इसका आंसर बहुत जल्द भेजेंगे, ठीक है. और हम आपके आभारी रहेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो, ठीक है. तो इसको बार बार देखिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, हाथ सेट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है. अब हम थोड़ा और भी प्रॉब्लम्स करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय.